तो ओलंपिक्स 2024 में सेमीफाइनल्स का दिन आ चुका है। आज भिड़ंत होने जा रही है जोकोविच और मुसेटी के बीच। अब कल का जो जोकोविच का मैच था, जो सित्सिपास के विरुद्ध था, उसमें काफ़ी चीज़ें हुई। ऐसा लग रहा था कि जोकोविच और सित्सिपास के बीच जो मुकाबला है बहुत ही करीबी होगा, क्योंकि जोकोविच उतना अच्छा नहीं खेल रहे हैं, उनका मूवमेंट भी सही नहीं है, फिटनेस पर भी सवालिया निशान लगा हुआ है। और जबकि सित्सिपास अच्छा खेल रहे थे, लेकिन कल का जो मैच था वो शुरू में तो एक तरफ़ा लग रहा था। जोकोविच काफ़ी अच्छा खेले, अच्छे फ़ोरहैंड्स, बैकहैंड्स और अच्छे अप्रोच शॉट मारे, आक्रामक भी खेल रहे थे, तो बहुत ही मज़ा हुआ परफ़ॉर्मेंस उनके तरफ से रहा शुरू में और इसी प्रकार पहला सेट जीत गए। और चाहे वो अल्कराज हों, सिनर हों, जोकोविच हों या कोई भी खिलाड़ी हो, उन्हें पता है कि सित्सिपास के विरुद्ध जब वो खेल रहे हैं, तो ड्रॉप शॉट्स का प्रयोग काफ़ी करते हैं, क्योंकि सित्सिपास भी पीछे से खेलना पसंद करते हैं और हालाँकि उनके फ़ोरहैंड्स बहुत एग्रेसिव हैं, लेकिन ड्रॉप शॉट्स से उनको काफ़ी परेशानी होती है। तो कल जोकोविच ने इस शॉट को बहुत बखूबी इस्तेमाल किया और इससे उन्हें काफ़ी पॉइंट्स भी मिले। हालाँकि सेकंड सेट में जोकोविच की जो इंजरी है, वो फिर से उभर कर आई और एक छोटा-सा पॉइंट वहाँ हुआ जहाँ ऐसा लगा कि फिर वो फिसल रहे हैं और उसके बाद से फिर से दर्द जो है उनके पैर में शुरू हो गया और इस वजह से उन्हें मेडिकल टाइम आउट भी लेना पड़ा और पेन किलर्स भी खानी पड़ी, जिसके बाद ही वो वापसी कर पाए। 0-4 से वो पिछड़ गए थे उस सेट में और ऐसा लग रहा था कि शायद उस सेट को वो दे देंगे और अगले सेट में वापसी करेंगे। इसी बहाने उन्हें जो उन्होंने मेडिसिन्स ली है उसका असर होने में भी थोड़ा समय लगता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कमबैक किया उसी सेट में और 0-4 से पिछड़ने के बावजूद वापसी करते हुए उस मैच को और उस सेट को जीत लिया। तो इससे साफ दर्शाता है कि उनके जो खेल का स्तर है वो बहुत अच्छा है। वो ये तो नहीं कह सकते कि वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं ओवरऑल पूरी तरह से अगर देखें, लेकिन मैच को जीतना कैसे है और जो ख़ास मोमेंट्स हैं मैच में, जो निर्णायक पल हैं, उसमें वो अच्छा खेल रहे हैं और इसी वजह से वो मैच जीतते जा रहे हैं। अब यह खेल क्या अल्कराज या मुसेटी से जीतने के लिए काफ़ी होगा, ये बोल पाना मुश्किल है। मुसेटी से शायद वो जीत जाएँ, क्योंकि वो मुसेटी को कई बार हरा चुके हैं, लेकिन अल्कराज से जीतने के लिए उन्हें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, जो अभी वो नहीं दे पाएँगे अगर वो इंजर्ड हैं तो। तो पूरा फ़ोकस अभी तक इस पर था कि जोकोविच के खेल का स्तर कैसा है, लेकिन अब वो फ़ोकस जो है वो चेंज हो चुका है। अब जो पूरा सवाल है, जो पूरा प्रश्न है वो ये है कि क्या जोकोविच फिट हैं? क्या वो पूरी तरह से एफ़र्ट लगा पाएँगे? क्या वो मूव कर पाएँगे शॉट्स को लेने के लिए? क्या वो डिफेंड कर पाएँगे? अगर इसका जवाब है हाँ, तो मुझे लगता है कि वो इस मैच को जीतेंगे और अगर इसका जवाब है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुसेटी के पास मौका रहेगा आज का मैच जीतने का। तो इस मैच के एनालिसिस में जैसा कि मैंने आपको बताया, हेड टू हेड अगर देखा जाए तो जोकोविच ने अधिकतर मैच जो हैं वो जीते हैं, 6 मैचेस जीते हैं और 1 मैच हारे हैं। लेकिन इसमें से जो क्ले पर मैचेस हुए हैं, 5 हुए हैं, उसमें भी 4 जोकोविच जीते हैं, 1 हारे हैं। लेकिन जो 2 मैचेस फ्रेंच ओपन में हुए हैं, वो दोनों ही मैच 5वें सेट तक गए हैं और मुसेटी ने बहुत परेशान किया है जोकोविच को, तो इसीलिए आसान नहीं होगा। मुसेटी को पता है कि जोकोविच के साथ कैसे खेलना है और क्योंकि मुसेटी भी एक कंप्लीट प्लेयर हैं, उनके पास सारे शॉट्स हैं, फ़ोरहैंड, बैकहैंड, स्लाइस, ड्रॉप शॉट्स, मूवमेंट अच्छा है उनका, कवर करते हैं कोर्ट को, सर्व भी आजकल बहुत अच्छी कर रहे हैं। विंबलडन में हमने देखा कि उन्होंने सेकंड सेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया जोकोविच के साथ और भागते हुए जो शॉट्स लगाते हैं, रनिंग फ़ोरहैंड, रनिंग बैकहैंड, वो भी बहुत अच्छा लगाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो अपने बेस्ट फ़ॉर्म में हैं मुसेटी और वो वैसे ही अच्छा खेल रहे हैं। कल ज़्वेरेव को भी उन्होंने हरा दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उनके इस मैच को जीतने के और जोकोविच अगर फिट होते हैं, तो वो किसी तरह इस मैच को निकाल ले जाएँगे, लेकिन अगर वो फिट नहीं है, तो फिर जीतना बहुत मुश्किल होगा। जो पिछली मीटिंग हुई थी इन दोनों के बीच, वो विंबलडन में हुई थी अभी कुछ ही महीने पहले और जोकोविच वो स्ट्रेट सेट्स में जीत गए थे, हालाँकि सेकंड सेट काफ़ी करीबी रहा था। फ्रेंच ओपन में जैसा मैंने कहा 2 बार भिड़ंत हुई है, दोनों बार जोकोविच जीते हैं, लेकिन मैच 5वें सेट तक गया है। अब मुख्य बिंदुओं पर अगर हम बात करें, तो जैसा मैंने कहा कि अभी पूरी चर्चा जो हो रही है, वो जोकोविच की इंजरी को लेकर हो रही है। अभी जो उनका इंटरव्यू हुआ था कल, उसमें उन्होंने ऐसा बताया कि भले ही डॉक्टर्स उन्हें खेलने से मना करें, तब भी वह ज़रूर खेलने की कोशिश करेंगे और पेन किलर हो, चाहे कोई भी दवाई हो, जिससे लेके वो 2-3 घंटे तक किसी तरह दर्द में ही सही खेल पाएँ
और अपने देश के लिए एक मेडल जीत पाएँ, इसकी वो पूरी कोशिश करेंगे। और अगर वह इस मैच को जीत जाते हैं तो कम से कम 1 मेडल तो उनका तय है, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो। और अगर वो इस मैच को हार जाते हैं तो उनके पास एक और मौका होगा मेडल जीतने का, लेकिन वो मेडल होगा ब्रॉन्ज़ मेडल, और उसके लिए उन्हें एक और मैच कल फिर से खेलना पड़ेगा। तो इंजरी के कारण उनकी परिस्थिति और भी मुश्किल बनी हुई है, और वो इसलिए भी है क्योंकि ये ओलंपिक्स में रोज़ आपको मैच खेलना है, कोई भी ब्रेक नहीं है। और यदि वो इस मैच को हार भी जाते हैं तो फिर ब्रॉन्ज़ मेडल के लिए भी कल उन्हें फिर से एक मैच खेलना पड़ेगा। तो इसीलिए कोशिश उनकी यही रहेगी कि किसी तरह वो खेलें और एक ना एक मेडल ज़रूर अपने देश के लिए जीतें, और यही उन्होंने कल अपने इंटरव्यू में भी कहा। अब जहाँ तक मुसेटी की बात है, जैसा मैंने कहा, वह अपने सर्वश्रेष्ठ फ़ॉर्म में हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जोकोविच के साथ कई मैचेस खेल चुके हैं, अच्छा परफ़ॉर्म कर चुके हैं, तो उन्हें पता है कि क्या करना है मैच को जीतने के लिए, और काफ़ी कॉन्फिडेंस होगा अगर उन्हें इस चीज़ का पता लग चुका है, जो कि ज़ाहिर-सी बात है कि उन्हें पता होगा कि जोकोविच इंजर्ड हैं। तो इस सूरत में तो उनका और भी आत्मविश्वास बढ़ा होगा, उन्हें पता होगा कि जोकोविच उतना अच्छा मूवमेंट नहीं कर पाएँगे, और इस वजह से काफ़ी गलतियाँ भी कर सकते हैं, विनर्स मारने जाएँगे तो और एक चांस मुसेटी को मिलता है। इसी से यह चीज़ भी साबित होती है कि जो मुसेटी की टैक्टिक रहेगी, वो मेरे हिसाब से यह रहेगी कि पहले वो देखना चाहेंगे कि जोकोविच कैसा खेल रहा है। अगर जोकोविच फिट हैं, अच्छे से मूव कर रहे हैं, तब तो मुसेटी को अपने पुरानी रणनीति की ओर जाना है, एग्रेसिव खेलना है, स्लाइस को यूज़ करना है, पॉइंट को न्यूट्रलाइज़ करना है और इंतज़ार करना है एक मौके का, और फिर उस पे विनर मार देना है। लेकिन अगर जोकोविच मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि मुसेटी ड्रॉप शॉट्स काफ़ी ट्राई करें और पॉइंट्स को बढ़ाने की कोशिश करें। ये देखने की कोशिश करें कि जोकोविच अंततः विनर के लिए जा रहे हैं और गलती कर रहे हैं या वो विनर मार पा रहे हैं। तो काफ़ी कुछ निर्भर करेगा इस बात पर कि जोकोविच की क्या परिस्थिति है। और यह मैच भी रात में होने वाला है, जैसा कि कल मैच हुआ था, तो इस मैच में भी थोड़ा-सा फ़ायदा उस चीज़ का जोकोविच को मिलेगा, क्योंकि अगर दिन में होता है तो कोर्ट और फ़ास्ट होता है और डिफेंड करना जोकोविच के लिए और मुश्किल होगा। ऊपर से गर्मी रहेगी, हीट रहेगी, और साथ ही साथ मुसेटी एग्रेसिव भी खेल सकते हैं, काफ़ी पावर है उनके शॉट्स में, तो पूरी तरह से सब चीज़ें मुसेटी के हाथ में रहती अगर यह मैच दिन में होता तो। लेकिन रात में तो कंडीशंस थोड़ी-सी हेवी होंगी, तो थोड़ा-सा, हल्का-सा फ़ायदा जोकोविच को वहाँ मिल सकता है। स्ट्रैटेजी जोकोविच के लिए बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जैसा कि उन्होंने कल दूसरे सेट में खेला सित्सिपास के साथ। जब उन्हें पता चल गया कि वो इंजर्ड हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा विनर्स के लिए जाने लगे, नेट पर आकर पॉइंट्स को ख़त्म करने की कोशिश करने लगे। भले ही उन्होंने गलतियाँ की, लेकिन काफ़ी विनर्स भी मारे, और मेरे हिसाब से यही सही तरीका था, ताकि उन्हें ज़्यादा मूव ना करना पड़े और काफ़ी मौके उन्हें मिले इस मैच को जीतने के लिए। तो वही कोशिश उनकी आज भी रहेगी, और जैसा कि उन्होंने कहा है, चाहे पेन किलर उन्हें खानी पड़े, कोई भी दवाई लेनी पड़े, लेकिन 2-3 घंटे किसी तरह से उन्हें इस मैच को खेलने के लिए तैयार रहना है, और इस वजह से कोशिश करेंगे। अच्छी बात एक यह है कि यह मैच 3 सेट का है, तो ऐसा नहीं है कि 4 से 5 घंटे यह मैच चलने वाला है। तो किसी तरह अगर वो अच्छी शुरुआत करते हैं और सीधे सेटों में जीतने की कोशिश करते हैं, तो शायद वो इस मैच को जीत जाएँ। अब जहाँ तक प्रेडिक्शंस की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि जोकोविच अभी चोटिल हैं और साफ कल दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि कल वो सेकंड सेट हार जाएँगे और तीसरे सेट में भी पता नहीं वो वापसी कर पाएँगे कि नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंजरी एक दिन में ठीक नहीं होती है, और अगर उन्हें इंजरी नहीं भी हो रही है, अगर उन्हें दर्द नहीं भी हो रहा है, तो एक मन में एक शंका ज़रूर रहती है। खुद उनके मन में होगा कि क्या मैं इस शॉट के लिए जाऊँ कि नहीं जाऊँ? क्या मैं इतना झुकूँ कि नहीं? तो वो एक असमंजस की स्थिति वहाँ पर बनती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मुसेटी के पास एक मौका है इस मैच को जीतने का। यदि जोकोविच पूरी तरह से फिट नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुसेटी आज इस मैच को जीत सकते हैं, और इसलिए प्रेडिक्शन के लिए मैं यह कहूँगा कि मुसेटी 3 सेटों में इस मैच को जीतेंगे। अगर जोकोविच फिट हैं, अगर कोई चमत्कार हो जाता है, अगर वो बहुत अच्छा खेलते हैं, तो वो भी जीत सकते हैं। बट अभी अगर मुझे इस पर विश्लेषण करना पड़े, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुसेटी इस मैच को जीतेंगे। दूसरे सेमीफ़ाइनल की जहाँ तक बात है, फ़िलिक्स और अल्caraz के विषय में, तो मुझे ऐसा लगता है अल्caraz को मैच जीत जाना चाहिए, वो फ़ेवरेट हैं, हालाँकि उतना अच्छा नहीं खेल रहे हैं। इस पूरे टूर्नामेंट में देखा गया है कि अल्caraz, चाहे वो डबल्स में नडाल के साथ खेल रहे हों, चाहे वो खुद अपने सिंगल्स मैचेस खेल रहे हों, तो कई बार, जैसा विंबलडन में भी कहा गया था, कि वो ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं,
और बहुत ही तेज़ शॉट मारने की कोशिश करते हैं। अभी एक उदाहरण के तौर पे मैं एक शॉट मैंने देखा, जिसमें वो मैच टॉमी पॉल के साथ खेल रहे थे और टॉमी पॉल ने एक बहुत एग्रेसिव शॉट मारा और अल्कराज ने कोशिश की कि उससे भी ज़्यादा ताकत से वो उस शॉट को रिटर्न करें और उन्होंने एरर कर दिया। तो कई बार इस तरह के फैसले, इस तरह के निर्णय वो जोश में आके ले लेते हैं और उस वजह से वो पॉइंट्स हार जाते हैं। हालाँकि उसका परिणाम उन्हें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उनका गेम इतना अच्छा है कि किसी तरह वो मैच को जीत जाते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो कुछ ऐसे शॉट्स वो खेल देते हैं जिससे जो उनका प्रतिद्वंदी है, वो थोड़ा-सा मेंटली शॉक्ड हो जाता है और चकित हो जाता है और उस वजह से आगे के जो आने वाले 3-4 पॉइंट्स हैं, उस पर भी असर पड़ता है। वो भी जो अपोनेंट्स हैं, वो हार जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस वजह से अल्कराज मैच तो नहीं हारेंगे, लेकिन हाँ, हो सकता है कि उन्हें दिक्कत हो जीतने में अगर वो इस तरह की गलतियाँ करते हैं तो। फ़िलिक्स अच्छे खिलाड़ी हैं और हेड टू हेड अगर देखा जाए तो फ़िलिक्स और अल्कराज 3-3 मैचेस पर टाइड हैं, लेकिन पिछले जो 3-4 मैचेस हैं वो अल्कराज ने जीते हैं और काफ़ी आसानी से जीते हैं। एक भी सेट शायद नहीं हारा उन्होंने, तो इस वजह से मुझे लगता है कि अल्कराज उस मैच को जीत जाएँगे और अपने लिए, अपने देश के लिए एक मेडल तो गारंटी कर देंगे आज। तो देखते हैं कि जोकोविच किस तरह से खेलते हैं और क्या परिणाम रहते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।